हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन टुगेदर। आई एम संगीता। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर से रिलेटेड। सो फ्रेंड, जब बच्चा क्लास 1 में आता है तो उसे डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव सिखाए जाते हैं। एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड एक ही होते हैं। एडजेक्टिव सिखाने से पहले बच्चे को संज्ञा सिखाया जाता है। संज्ञा को ही इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा को ही इंग्लिश में नाउन कहते हैं। सबसे पहले बच्चे को नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। उसके बाद बच्चे को एडजेक्टिव सिखाए जाते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड सिखाए जाते हैं। सो फ्रेंड, नाउन क्या होते हैं? नाउन से रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, जो कि आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उसे देख सकते हैं। देन उसके बाद आप बच्चे को एडजेक्टिव सिखा सकते हैं। एडजेक्टिव से ही हम नाउन का बेस शुरू करते हैं, या कह सकते हैं हम कि नाउन आना जरूरी है। नाउन ही एडजेक्टिव का पार्ट होता है। एडजेक्टिव होते हैं वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब है कि नाउन को डिस्क्राइब एडजेक्टिव वर्ड्स ही करते हैं, या फिर कह सकते हैं नाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पीली पेंसिल है। आई हैव अ येलो पेंसिल। तो यहाँ पे पेंसिल तो क्या हो गया है? नाउन हो गया है। एंड यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? येलो। इसका कलर जो है ना वो एडजेक्टिव है। या फिर कह सकते हैं कि आई हैव अ बिग पेंसिल। तो यहाँ पे बिग जो है ना वो इस पेंसिल का एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्या है ना? एडजेक्टिव किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? विशेषता बताते हैं, इसीलिए इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं। यह किसी भी चीज की स्पेशल क्वालिटीज बताते हैं एडजेक्टिव्स, कि यह चीज कितनी स्पेशल है। आप सबसे पहले बच्चे को जब एडजेक्टिव सिखाएं ना, तो उसे उसके सराउंडिंग से सिखाइए। लाइक आप कुछ टॉयज ले सकते हैं, कुछ बुक्स ले सकते हैं, उसके ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बच्चा लिखता है आई हैव अ क्यूट वॉच। आई हैव अ क्यूट वॉच। तो क्यूट क्या हो गया है? यहाँ पे इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया है। या फिर आई हैव अ कलरफुल वॉच। कलरफुल इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे को एक सीजर देते हैं इस तरह से और पूछते हैं व्हाट इज दिस, तो बच्चा बोलेगा दिस इज अ येलो सीजर। या फिर बच्चा बोल सकता है दिस इज अ शार्प सीजर। तो शार्प होना इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है एंड येलो होना इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। सो इस तरह से हम, ये बॉक्स है मेरे पास, एक हर्शीज का बॉक्स है, खाली बॉक्स है ये। हम बच्चे को इस तरह से बॉक्स दिखा सकते हैं और बच्चे से पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो बच्चा बोलेगा दिस इज अ ब्राउन बॉक्स। तो ब्राउन क्या है? ब्राउन कलर होना इसकी विशेषता है, इसकी स्पेशल क्वालिटी है। तो इस तरह से बच्चे को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आ जाते हैं। सो यहाँ पे बच्चा बताएगा दिस इज अ रेड नोटबुक। दिस इज अ रेड नोटबुक। तो ये नोटबुक जो है ये रेड है, इसका कलर रेड है। तो इसका कलर का रेड होना इसकी स्पेशल क्वालिटी है। तो बच्चे को पता चल जाएगा कि रेड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। बच्चे के साथ कहीं पार्क में घूमने जा रहे हैं तो आप बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हैं ट्रीज को दिखा के। कुछ ट्रीज आप बड़े दिखाएंगे, कुछ ट्रीज आप छोटे दिखाएंगे। आप बिग ट्रीज के लिए पूछ सकते हैं, ये बोल सकते हैं दिस इज अ बिग ट्री। तो बिग उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गया बिग उसका। एंड कोई स्मॉल ट्री है, या फिर आप बच्चों में पूछ सकते हैं दिस ही इज टॉल। या बच्चे को आप इस तरह से करा सकते हैं किसी के बारे में बता के, ही इज टॉल, ही इज बिग, ही इज स्मॉल, ही इज फैटी, इट इज हैवी। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं हैवी, ओल्ड, न्यू। इस तरह से डिस्क्राइबिंग वर्ड हम बच्चे को सिखा सकते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में हम बच्चे को किसी भी चीज़ की स्पेशल क्वालिटी बताते हैं। हम बच्चे को इस तरह से बताएंगे कि स्पेशल क्वालिटीज़ होती है, वो क्वालिटीज़ शेप से रिलेटेड हो सकती है, साइज से रिलेटेड हो सकती है, कलर से रिलेटेड हो सकती है, या हाउ मैनी, वो चीज़ें कितनी हैं, ये भी उसकी स्पेशल क्वालिटी हो सकती है। हम बच्चे को कुछ इस तरह से समझाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्कशीट बनाई है। वर्कशीट के ज़रिए हम बच्चे को यहाँ पे सिखाएंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव। यहाँ मैंने डिस्क्राइबिंग वर्ड से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रखे हैं, फिलअप्स रखे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स।
क्लूज आर गिवन बिलो। यहाँ पर है हॉट, क्लूज में है फर्स्ट हॉट, बिग, ओल्ड, टॉल, हैवी, रेड। यहाँ पे बच्चा पहला क्वेश्चन क्या देखेगा, दिस इज एन ओल्ड मैन। ये ओल्ड मैन है। हम बच्चे को कॉन्सोनेंट एंड वोवल का कॉन्सेप्ट पहले ही करा चुके हैं। बच्चा यहाँ पे एन देखते ही पहचान जाएगा कि हेल्प बॉक्स में से कौन सा यहाँ पर आएगा। बच्चे को पता है एन वहां आता है जहां पर वोवल होता है, जहां पर वोवल होता है, तो बच्चा यहाँ पे ओल्ड लिख देगा। सो दिस इज एन ओल्ड मैन। यहाँ पे हमने जिराफ की एक पिक्चर ड्रॉ की है, तो जिराफ का बच्चे को पता है कि टॉल होता है जिराफ। द जिराफ इज अ टॉल एनिमल। यहाँ से बच्चा टॉल देखेगा और नीचे लिख देगा। दिस इज डैश टी। ये टी कैसी है, टी होती है हॉट, टी बिग नहीं होती है, टी ओल्ड नहीं होती है, हैवी एंड रेड तो बिल्कुल नहीं होती है। तो द टी इज हॉट, द टी इज हॉट। हॉट होना इस टी की स्पेशल क्वालिटी है। हॉट इज अ स्पेशल वर्ड, स्पेशल क्वालिटी हो गई है इसकी। तो हॉट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, हॉट इज अ एडजेक्टिव। दिस इज अ हैवी बैग। हैवी होना इसकी स्पेशल क्वालिटी है बैग की, तो हैवी इज अ एडजेक्टिव। जूही लिव्स इन अ बिग हाउस। ये नाउन है, जो हमारे जितने भी हैं ये नाउन है। इन नाउन के बारे में ही हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैन इज ए नाउन, एनिमल इज ए नाउन, कप इज ए नाउन, बैग इज ए नाउन एंड जूही एंड हाउस इज ए नाउन। तो हम कैसे बता रहे हैं, जूही लिव्स इन अ बिग हाउस, तो बिग इज एडजेक्टिव। यहाँ पे बिग हाउस होना, बिग है ये हाउस, यह इस हाउस की स्पेशल क्वालिटी है। तो बच्चे को पता चल जाएगा कि बिग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। रेड है ये रोज, दोनों रोज कैसे हैं हमारे पास, रेड है, तो रेड इन रोज का होना इसकी स्पेशल क्वालिटी हो गया है। अब हम बच्चे से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स देन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो इस तरह से हैं, जैसे यहाँ पे ये एलिफेंट दिखाया हुआ है, एलिफेंट दिखाया हुआ है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 1 रखा है, द एलिफेंट इज अ डैश एनिमल। यहाँ पे लार्ज एंड स्मॉल दोनों रखे हैं, तो बच्चा इसको समझ पाएगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, देन उसके बाद समझेगा कि एलिफेंट स्मॉल होता है कि लार्ज। तो बच्चा समझ पाएगा कि यहाँ पे एलिफेंट जो है ना लार्ज एनिमल होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है वो साइज में। तो यहाँ पे सेकंड है येस्टरडे वाज अ हॉट डे। येस्टरडे वाज अ हॉट डे, ये मेरे बेटे की वर्कशीट है जो उसने फिल की है। तो येस्टरडे वाज अ हॉट डे, वो कैसे बच्चा समझ पा रहा है, यहाँ पे हमने सन दिखाया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सन दिखाया है। तो जब सन आता है तो कैसा डे होता है, सन बहुत ज़्यादा जब शाइन कर रहा होता है तो वो हॉट डे होता है। तो इस तरह से बच्चा इसको समझ रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे हॉट लिख रहा है। कोल्ड नहीं है ये, हॉट डे आएगा, येस्टरडे वाज अ हॉट डे। ये कप जो ग्लास है ये फुल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस ग्लास इज फुल, फुल वाटर है इसके अंदर, फुल कुछ भी लिक्विड है यहाँ पे। तो बच्चा किस तरह से समझेगा, दिस ग्लास इज एम्प्टी और फुल, तो बच्चे को समझ आ रहा है यहाँ पे ये फुल है, ये फुल ग्लास शो किया हुआ है। इस तरह से हम बच्चे को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स करा सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट देके जब हम बच्चे को कराते हैं तो बच्चे को डिस्क्राइबिंग वर्ड बहुत अच्छे से लर्न हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है रीचा इज अ डैश गर्ल। ये रीचा है, यहाँ पे रीचा को थोड़ा फैट दिखाया हुआ है, मोटा दिखाया हुआ है, तो रीचा इज अ फैट गर्ल। नेक्स्ट अंकित्स बैग इज डैश। अंकित का बैग, ये अंकित का बैग है जो लाइट है क्योंकि वो उसे इजिली कैरी कर पा रहा है, तो यहाँ पे बच्चा लाइट लिखेगा। अंकित्स बैग इज लाइट। सिल्की इज एन डैश डॉग। यहाँ पे बच्चे को पता है कि एन जो है वो कब लगता है, एन तब लगता है जब यहाँ पर वोवल्स होते हैं, वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू के साथ क्या लगता है, एन लगता है, तो बच्चा यहाँ पे एक्टिव लिखेगा। सिल्की इज एन एक्टिव डॉग। सैम इज वियरिंग अ डैश जैकेट। सैम ने यहाँ पे ब्राउन जैकेट पहनी है, सैम इज वियरिंग अ ब्राउन जैकेट। द बॉल इज डैश इन शेप। तो बॉल यहाँ पे किस शेप की है, राउंड शेप की है, तो बच्चे यहाँ पे लिखेगा द बॉल इज राउंड इन शेप। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चा डिस्क्राइबिंग वर्ड को अच्छे से समझ पाता है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड किसके बारे में, किस नेमिंग वर्ड के बारे में हम
यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, यहाँ फोकस कर पाता है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड को पहचान पाता है। किस तरह से देखते हैं, राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देन राइट द नेमिंग वर्ड्स दैट दे डिस्क्राइब। जिस नेमिंग वर्ड के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्वेश्चन में जिस नेमिंग वर्ड के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है वहाँ पर तो ये नेमिंग वर्ड लगेगा और यहाँ पर ये डिस्क्राइबिंग वर्ड लगेगा। जैसे विपुल ईट्स ग्रीन वेजिटेबल, तो ग्रीन जो है ना वेजिटेबल के लिए डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वेजिटेबल क्या हो गया, वेजिटेबल्स हो गया यहाँ पे नेमिंग वर्ड एंड ग्रीन हो गया यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेक्स्ट इज मोना ड्रंक अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क। मोना ड्रंक अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क, तो यहाँ पे हॉट जो है वो किसके लिए यूज किया हुआ है, हॉट एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और हॉट जो यूज किया गया है मिल्क के लिए, तो मिल्क इज अ नेमिंग वर्ड। यहाँ पे दिस बुक हैज कलरफुल पिक्चर, तो यहाँ पे क्या है, कलरफुल जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है एंड पिक्चर्स जो है वो क्या है, यहाँ पे पिक्चर्स है यहाँ पे नेमिंग वर्ड। टीना इज वेयरिंग ब्लू सॉक्स, नेक्स्ट में है टीना इज वेयरिंग ब्लू सॉक्स, तो ब्लू यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है और नेमिंग वर्ड क्या हो गया जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो सॉक्स हो गया है। मोहन्स शर्ट इज डर्टी, तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया डर्टी एंड शर्ट हो गया यहाँ पे नेमिंग वर्ड। रोहन हैज अ न्यू कैमरा, रोहन हैज अ न्यू कैमरा, न्यू इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड कैमरा इज अ नेमिंग वर्ड। सो ये जो वर्कशीट है ये मेरे बेटे की है। फर्स्ट टाइम तो वो भी कंफ्यूज हो गया था कि उसको नेमिंग वर्ड में वो विपुल को नेमिंग वर्ड बोल रहा था, लेकिन जब मैंने उसको एक्सप्लेन करके बताया कि हमने यहाँ पे किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन सा और नेमिंग वर्ड है, इस तरह से बच्चे ने उसे समझा और इसको अब वो ईजिली कर पा रहा है। जब आप ऐसे समझाएंगे तो बच्चे को बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है, वो समझ पाता है। सो फ्रेंड, आज हम बच्चे को नेक्स्ट वर्कशीट देंगे इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा मैच द वर्ड्स देन राइट सेंटेंसेस एज शोन बिलो। सो यहाँ पे बच्चा कुछ वर्ड्स देखेगा और उन वर्ड्स को देख के सेंटेंस बनाएगा। यहाँ पे बच्चा कुछ वर्ड्स देख रहा है, जैसे कि स्काई है, स्काई को बच्चा ब्लू से मिलाएगा, टमाटो को बच्चा रेड से मिलाएगा, इस तरह से बच्चा कंप्लीट करेगा। स्वीट, शूज़ ब्लैक होते हैं, हेयर कर्ली एंड पूल डीप, इसी तरह से बच्चा सेंटेंसेस बनाएगा। द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू होता है, स्काई नेमिंग वर्ड है एंड ब्लू इज अ स्पेशल क्वालिटी, ब्लू उसका कलर है। डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव इन्हें हम बोलते हैं। टमाटो का कलर रेड है यहाँ पे, तो टमाटोज आर रेड, रेड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव एंड टमाटोज आर नेमिंग वर्ड। मैंगोज आर स्वीट, sweet is a describing word, adjective, mango is a noun. This pool is very deep. My hair is curly, hair naming word, curly is special quality. Or shoes are black, shoes is a naming word and black is a special quality, describing word and एडजेक्टिव। हम एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड बच्चे को इस तरह से करा सकते हैं। एडजेक्टिव ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड में हम किसी भी चीज़ की स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। या हम इस तरह से बता सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइब पर्सन, एनिमल, बर्ड, प्लेस और थिंग्स। किसको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी स्पेशल क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। पर्सन की स्पेशल क्वालिटी, एनिमल की स्पेशल क्वालिटी, बर्ड्स की स्पेशल क्वालिटी, प्लेस की स्पेशल क्वालिटीज़ एंड थिंग्स की स्पेशल क्वालिटी। एंड ये भी हम बता सकते हैं बच्चे को, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट शेप्स, साइज, कलर्स, they tell us about special qualities, they may also tell us how many there are। so इस तरह से हम बच्चे को करा सकते हैं, इस तरह से सिखाएंगे तो बच्चे को बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।